मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जीत पर अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट 30 लेकर आ गए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। आइए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आइए देखें, 50 से 55 सवाल आज कराए जाएंगे दोस्तों। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपको कुछ करना है ज़िंदगी में। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? बहुत अच्छा सवाल है और ये शायद आप में से आधा लोगों को पता होगा। इसका सही जवाब 42वां संविधान संशोधन। फिर भी मैं विस्तार से बता देता हूँ। संविधान के 42वें संशोधन जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था, पूरी बातों को आप सुनेंगे ध्यान से, जो कि 1976 में था। लघु संविधान भी इसको कहा जाता है। इस संशोधन से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये बार बार सवाल बनता है। इसी संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के बाद एक नया अध्याय भाग 4 क जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। पूरी बात आप समझ गए होंगे। आइए देखें अगला सवाल। यह भी बहुत अच्छा सवाल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ की गई थी? राजस्थान में तो हुई थी, और कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल बहुत लोग जानते होंगे। पंचायती राज का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑडिटर का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में इस व्यवस्था को अपनाया गया। पूरी बात आप समझ गए होंगे। तीसरा सवाल है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बता दूं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र में कौन से आते हैं? व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद का अंश जो है या योगदान बढ़ता जाता है। इसके अनुसार आप समझ गए होंगे, सही जवाब सी, बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। भारत में राष्ट्रीय आय समूहों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बार बार ये सवाल दिखेगा आपको बीपीएससी में, इसलिए इस सवाल को आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। जैसे देश के राष्ट्रीय आय के आंकलन में अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों का योगदान होता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, मत्स्य और खान आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण एवं निर्माण तथा तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र सेवा कर क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान लगभग 56% होता है। इसके अनुसार इसमें जो है सही जवाब जो है सेवा क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, पूरी बात बताने से शायद आपको अच्छे से समझ में आए। आर्थिक नियोजन विषय है, किसका विषय है? इसका सही जवाब है समवर्ती सूची में। ध्यान रखिएगा, यह भी अच्छा सवाल है। सारे अच्छे सवाल लिए गए हैं दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसका सही जवाब है पीसी महालनोबिस। ध्यान रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1956 से चालू हुआ था और 61 तक था। ध्यान रखिएगा, पहला पंचवर्षीय योजना सबको पता होगा, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
ऐसे सवाल बार बार बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। यह योजना 1956 से 61 तक चली। इस योजना का लक्ष्य था उद्योगों को प्राथमिकता, राष्ट्रीय आय में 4.5% की वार्षिक वृद्धि और रोजगार सृजन। आइए देखें अगला सवाल। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? नाबार्ड पर मैंने उस दिन कल ही बताया था, स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको कि नाबार्ड बोला जाता है, की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में थी। उसके समय में 19 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि शाख विभाग और कृषि के पुनर्वित्त तथा विकास निगम के विलय द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आप सही आंसर समझ सकते हैं। इसके अनुसार इसमें 6ठी पंचवर्षीय योजना कहीं दिया नहीं है, इसके अनुसार आंसर जो है ई हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। आइए देखें अगला सवाल। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है मनमोहन सिंह। ध्यान रखिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले वित्त मंत्री भी थे। भारत में उदारीकरण की शुरुआत 1992, ध्यान रखिएगा डेट, 92 ईस्वी से हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री पद पर रहते हुए भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसका परिणाम यह है कि आज भारत विश्व का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ये बार बार बताया गया है, कितनी बार बताया गया है, फिर भी आप जो नहीं यहाँ देख रहे हैं वो सुन लें। भारत में कहवा या कॉफ़ी दोनों बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कहवा की खेती जो है दक्षिण भारत के पर्वतीय ढालों तक ही सीमित है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 68% कॉफ़ी का उत्पादन के साथ भारत में प्रथम स्थान पर है तथा केरल में 21% कहवा उत्पादन के साथ द्वितीय स्थान पर है। दोनों बात आप ध्यान रखेंगे, दोनों का। इसके अनुसार इसमें सही जवाब जो है आप खुद समझ गए होंगे, कितनी बार बताया गया है ये कर्नाटक। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ए, वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी तक लागू रही। ध्यान रखिएगा, इस नीति से मुख्यतः वारेन हेस्टिंग और ब्लेजली संबंधित थे। इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। पूरी बात आप समझ गए होंगे। आइए देखें अगला सवाल। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब लाला लाजपत राय। आप नाम नोट कर लेंगे अगर नहीं जानते हैं तो। आइए देखें अगला सवाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में, ये ध्यान रखिएगा। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? इसका सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष यही थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोई कांग्रेस अध्यक्ष चेंज नहीं हुआ था, इसलिए यही थे। आइए देखें अगला सवाल। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? ये भी अच्छा सवाल है, बताइए। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनियम निर्णय की घोषणा की। इसके अनुसार कितना दिया था? 147 सीटें आरक्षित की गई। 71 सीटों की व्याख्या की गई थी पहले। इसके अनुसार सही जवाब जो है बी, 71 और 147। पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, आपको ध्यान होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था।
बहुत बार ये सवाल दिखा गया है। विंस्टन चर्चिल, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। आइए देख अगला सवाल। निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? इसमें से पहचानिए आप। इसका सही जवाब है बी, जमुना लाल बजाज। ध्यान रखिएगा, जमुना लाल बजाज ने भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। ध्यान रखिएगा, ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर 1920 से 1942 ईस्वी तक रहे। कोषाध्यक्ष, गांधी सेवा संघ के संस्थापक रहे तथा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अब पूरी बात समझ गए होंगे। आइए देखें अगला सवाल। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, उस समय किसने अध्यक्षता की? ये बार बार सवाल बनता है, आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 17 का बी, ध्यान रखिएगा। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप नाम नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये। आइए देखें अगला सवाल। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप पूरा ऑप्शन देख लीजिए। सही जवाब ए, अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिएगा, 1866। आइए देखिए अगला सवाल। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? AITUC। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई। इसका पहला सम्मेलन 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। अभी इससे पहले ही बताया था, इसलिए इसका सही जवाब जो है समझ गए होंगे 1920। इसके पहले भी यही क्वेश्चन था ही, लाला लाजपत राय अध्यक्ष पूछा था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है शिशिर कुमार घोष। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल दिखेगा। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें तेज बहादुर सप्रू जी का नाम आता है, इसलिए इसका सही जवाब जो है सी, तेज बहादुर सप्रू। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है अरविंद घोष। नाम ध्यान रखिएगा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष एक कायस्थ कुल के से थे। उन्होंने 1890 ईस्वी से ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, परंतु घुड़सवारी में असफल होने पर निकाल दिए गए। वे 1906 से 1910 ईस्वी तक क्रांतिकारी नेता रहे। उन्होंने युगांतर नामक पत्रिका भी निकाली थी। आप समझ गए होंगे पूरी बात। इसका सही जवाब अरविंद घोष। नाम ध्यान रखिएगा, गरम दल में इनका भी नाम आता है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर समाचार पत्र जो है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर के संपादक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। नाम ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। यंग इंडिया की स्थापना 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। ध्यान रखिएगा। और फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। आप समझ गए होंगे। इसके अनुसार सही जवाब जो है बी, लीडर। लीडर जो है समाचार पत्र उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ध्यान रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये करना है, देखिए
बाढ़ और हिमालय 1 2 A B C D का उसका आंसर भी दिया है। मैं आंसर बता देता हूँ। आप आराम से देख लीजिएगा। इसका आंसर है बी। आप मिलान कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति से में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। ये इसमें से पहचानना है कौन कौन से सही हैं। इसके अनुसार सही जवाब जो है ए है। 1 2 और 3 सही है। चौथा जो है गलत है। आप एक बार फिर से देख लीजिए। 1 2 3 सही है और चौथा जो है गलत है, इसलिए आप देख लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक करता है? कौन सा राज्य उत्पादन में सबसे आगे है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन, बड़ा दिन सब कराया गया है एक अलग वीडियो बनाकर। सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सब बताए गए हैं। इसका सही जवाब है ए 22 दिसंबर। उसके बाद से ही बड़ा दिन चालू होता है और 25 दिसंबर को आप लोग मनाते होंगे, बड़ा दिवस मनाते हैं सब। इसके बारे में बता दूं फिर भी। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को तथा सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। आप नोट कर लेंगे, नहीं जानते हैं तो या मेरा वीडियो देख लेंगे, पूरी बात समझ में आ जाएगी। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब लट्टू की भांति घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। इसी से दिन और रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। ये इसका आंसर तो आप समझ ही गए, 22 दिसंबर। आइए देखें अगला सवाल। सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? ये भी सवाल उसी में कराया गया है, दिन और रात में ही। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आप समझ गए होंगे, इसलिए जो है इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब चंद्रमा बीच में हो। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सवाल है लेकिन समझने वालों के लिए। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। कौन कौन सी सीमा है, कौन कौन से देश आते हैं तो बताना है। इसका सही जवाब है ए। ध्यान रखिएगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ इजराइल की सीमाएं टच करती है। आइए देख अगला सवाल। रेल मार्गों को सूची 2 से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आप ये देख लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी 4321। आप ये देखिए, मिलान कर लीजिएगा बी के अनुसार। आइए देख अगला सवाल। अलग अलग प्रश्न लिए गए हैं। कुछ प्रश्न जो है करंट अफेयर्स पुराने थे, इसलिए उनको हटा के अलग अलग लिए गए हैं दोस्तों। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, कौन सा है? सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब ए उत्तरी ध्रुव। आइए देखें अगला सवाल। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, फिर भी मैं बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक। कल ही आया था सवाल, मैं पूछा भी था कि किसके गुलाम थे, कोई नहीं बता पाया था। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। आइए देखें अगला सवाल। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? बहुत बार ये सवाल देखा गया है।
इसका सही जवाब है ए अनुच्छेद 19। आप जरूर नोट कर लें, बहुत अच्छे सवाल है ये। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये सवाल भी बताया जा चुका है। भारत का राष्ट्रपति जो है पूरी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। महाभियोग के लिए अनुच्छेद 61 में एक ही आधार भी निर्दिष्ट है कि वह है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। समझ गए होंगे, महाभियोग चलाकर और संसद द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग चलाकर, इसका आंसर जो है संसद द्वारा। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। कुछ सवाल हटा दिए गए हैं, पुराने थे इसलिए। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अभी पंचायत चुनाव होने वाला है, मुखिया सरपंच का, और ये आप खुद एग्जाम दे रहे हैं पंचायती राज का, इसलिए ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है राज्य सरकार द्वारा। सब लोग जानते होंगे। आइए देखें अगला सवाल। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई थी? ये भी आंसर सबको पता होना चाहिए। 1828 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बहुत बार बताया जा चुका है। आइए देखें अगला सवाल। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ये सवाल भी बहुत बार बताया जा चुका है। इसका सही जवाब है मेजर बारो। नाम ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के पहले हुआ था ये संथाल विद्रोह, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। मेजर बारो। आइए देखें अगला सवाल। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आप डेट देख लीजिए। इसका सही जवाब है दिसंबर 1856। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। शारदा मणि कौन थी? इसका सही जवाब है बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल भी बनते हैं, आप इनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आइए देखें अगला सवाल। 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सब लोग जानते होंगे इसका, बिरसा मुंडा। ये तो भुलाने वाला है ही नहीं। ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा। सोते हुए उनको पकड़ लिया था, इस पे भी सवाल बना था 67 से 62 में। आइए देखें अगला सवाल। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? किसान सभा जहाँ भी हो, अधिकतर सवाल में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ही आता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। इसका सही जवाब है अपना बिहार। ध्यान रखिएगा, अफीम उत्पादन हेतु बहुत प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासनकाल में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? बहुत बार ये अभी आया है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1875 ईस्वी में की थी। उन्होंने समाज के सिद्धांतों का आधार ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा। आप समझ गए होंगे, इसका आंसर जो है डी स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने कि आर्य समाज की भी स्थापना की, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कब की? 1875 ईस्वी में। अनुशीलन समिति थी, क्या थी अनुशीलन समिति? इसका सही जवाब है क्रांतिकारी संगठन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसने कहा था?
1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना तथा लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। इसलिए उन्होंने ही कहा था। इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब सर सैयद अहमद खान। समझ गए होंगे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। निम्न कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन जो है बहुत लंबे लंबे दिए गए हैं, आप कथन ये देख लीजिए। इसके अनुसार जो है मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर आप देख लीजिए। आइए देखिए अगला सवाल। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, ये भी बहुत बार सुने भी होंगे शायद आप लोग। दूध लेने जाते होंगे डेयरी पे तो इसका बारे में आपको पता होगा। जिसमें क्या होता है, जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। जो डेयरी वाले दूध पीते हैं उसमें ये रहता है, मलाई निकाला हुआ। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है ब्याज दर। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है निगम कर से सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। चालू मूल्यों पर न्यूनतम आय वाला राज्य प्रति व्यक्ति कौन सा है? इसका सही जवाब है अपना बिहार ही है। आइए देखिए अगला सवाल। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये पूरा ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। जर्मनी मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी में प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की खोज के लिए वर्ष 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आप देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी, लंबे लंबे कथन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है डी, भेड़ की संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। आइए देखिए अगला सवाल। लोलक की कालावधि निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? टाइम पीरियड। इसका सही जवाब है लंबाई के ऊपर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है ये। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? इसका सही जवाब है कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती। ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे सवाल आज थे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? पूरे 54-55 सवाल थे। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक किया कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।